से कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे का आज कश्मीर का दौरा है। अनंतनाग का दौरा करेंगे मल्लिकार्जुन खड़गे। कांग्रेस के सदर हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस के मकामी ओहदेदारान से मुलाकात करेंगे। अनंतनाग की सीट मानी जाती है हसास सीट, तो आज कांग्रेस के इंतखाबी मुहिम में एक और अहम मकाम, जब आज कांग्रेस के सदर मल्लिकार्जुन खड़गे आज कश्मीर का दौरा कर रहे हैं। अनंतनाग के दौरे पर रहेंगे कांग्रेस के कौमी सदर मल्लिकार्जुन खड़गे। कांग्रेस के मकामी ओहदेदारान और जो मकामी लीडरान हैं, जो ओहदेदारान हैं, वर्कर्स हैं, पार्टी वर्कर्स, इन सब में एक जोश भरने की होगी कोशिश, क्योंकि मल्लिकार्जुन खड़गे तमाम मकामी लीडरों से मुलाकात करेंगे। अनंतनाग की सीट काफी हसास मानी जाती है। तो इंतखाबी तशहीरी मुहिम के नजरिए से कांग्रेस के ये एक बड़ा इक़दाम, कांग्रेस के जो वर्कर्स हैं, जो नेता हैं, जो कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, उन सब का ये कहना है, ये मानना है कि मल्लिकार्जुन खड़गे चूंकि कौमी सदर हैं पार्टी के, इसलिए उनका आना पार्टी के लिए ही नहीं बल्कि जो अलायंस है उसके लिए भी ये मुफीद होगा। तो मल्लिकार्जुन खड़गे आज अनंतनाग पहुंचने वाले हैं। कश्मीर का उनका दौरा है और चूंकि चुनावी तैयारियां चल रही हैं, चुनावी माहौल है, ऐसे में पार्टी के कौमी सदर का अनंतनाग पहुंचना पार्टी के जो कारकुन हैं, जो लीडरान हैं, जो उम्मीदवार हैं, उनमें बेशक एक जोश भरने वाला होगा। हालांकि जो बाकी लीडरान हैं वो ये भी कह रहे हैं कि न सिर्फ ये कि कांग्रेस पार्टी बल्कि जो कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस का इत्तेहाद है उसके हक में भी ये बेहतर है। मल्लिकार्जुन खड़गे आज जो पार्टी कारकुनान है उनसे भी खिताब करेंगे और ऐसी भी खबरें हैं कि वो एक आम रैली से भी खिताब करेंगे। और मुदस्सिर कादरी हमारे नुमाइंदे अनंतनाग से जुड़ चुके हैं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। मुदस्सिर, क्या प्रोग्राम तय पाया है? क्या मल्लिकार्जुन खड़गे पहुंच चुके हैं या फिर अभी वक्त है उनके आने में? आज उनकी मशगूलियत क्या रहेंगी? लगता है मुदस्सिर को हमारी आवाज नहीं मिल पा रही, हम कोशिश करेंगे फिर से मुदस्सिर से जुड़ने की। आपको ये बता दें कि आज मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस पार्टी के कौमी सदर हैं, आज वो अनंतनाग का उनका आज दौरा है और अपने इस दौरे के दौरान चूंकि ये चुनावी समर है, चुनावी मौका है, ऐसे में उनके इस दौरे के से काफ़ी फ़ायदा कांग्रेस पार्टी को मिल सकता है, ऐसा कांग्रेस के नेताओं का कहना है। और वो न सिर्फ एक के बाद दौरा कर रहे हैं बल्कि जो पार्टी कारकुन हैं, पार्टी उम्मीदवार हैं, पार्टी के नेता हैं, जो मकामी नेता हैं, उन सब में एक नया जोश भरेंगे। तो मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस पार्टी के कौमी सदर है वो आज अनंतनाग के दौरे पर रहेंगे और ऐसा माना जा रहा है कि वो कारकुनों से तो मुलाकात करेंगे ही, उन्हें अपने तजुर्बात से मुस्तफिद होने का मौका देंगे, लेकिन साथ ही साथ ये कि जो पार्टी के जो वर्कर्स हैं उनमें भी एक जोश आएगा। मुदस्सिर कादरी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हमारे रिपोर्टर। मुदस्सिर, क्या मशगूलियत रहेंगी आज मल्लिकार्जुन खड़गे की? क्या वो पहुंच चुके हैं? क्या कार्यक्रम तय है? बिल्कुल सर, मैं आपको बता दूं कि अगर कार्यक्रम की बात करेंगे तो जिस तरह से कांग्रेस का कम्युनिकेशन है तो उसके मुताबिक मल्लिकार्जुन खड़गे जो है वो। मुदस्सिर, आपकी आवाज हमें सही से नहीं मिल पा रही है, हम कोशिश करेंगे दोबारा आपसे जुड़ने की। मुदस्सिर कादरी की आवाज थोड़ी डिस्टर्ब आ रही है। तो ये खबर इस वक्त आपको बता दें कि कांग्रेस के लिहाज से ये एक बड़ी खबर है। कांग्रेस के जो कारकुनान हैं, सपोर्टर्स हैं, जो समर्थक हैं, और सिर्फ कांग्रेस के ही नहीं बल्कि नेशनल कॉन्फ्रेंस आ चुके उनका अलायंस है, तो इस अलायंस के लिए भी ये फायदेमंद हो सकता है। लगातार बड़े लीडरों का वहां दौरा हो रहा है। अब से कुछ दिनों पहले हमने देखा था कि बीजेपी के लिए भी तशरीही मुहिम को तेज करते हुए राजनाथ सिंह वहां पहुंचे थे और उससे कुछ दिन पहले अमित शाह भी पहुंचे थे। तो हर पार्टी के जो बड़े लीडर हैं वो अब जम्मू कश्मीर का रुख कर रहे हैं। इसी के तहत चूंकि चुनावी माहौल है, चुनावी मौका है, कांग्रेस पार्टी के जो कौमी सदर हैं, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, वो आज अनंतनाग के दौरे पर रहेंगे और जाहिर है कि इससे कांग्रेस के खेमे में एक नया जोश देखने को मिलेगा।
तो जैसा कि आप सभी को मालूम है, जम्मू कश्मीर के जो असेंबली के इंतखाबात हो रहे हैं, इस इंतखाब में कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने आपस में अलायंस किया है। तो कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस इन दोनों के बीच इत्तेहाद की पेश नज़र भी इस दौरे को काफ़ी अहम माना जा रहा है। हालांकि कई ऐसी सीटें हैं, कई ऐसे जगहों से कुछ खबरें इस तरह की भी आई हैं कि जहां पर कांग्रेस के कुछ नेताओं ने नेशनल कॉन्फ्रेंस से बहुत सख्त तनकीद की है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भी उसका पलटवार करते हुए जवाब दिया। लेकिन मुझे लगता है कि अब चूंकि कांग्रेस के कौमी सदर खुद वहां अनंतनाग आज पहुंच रहे हैं, तो इससे एक माहौल साजगार होगा और जो कांग्रेस की कवायद है इंतखाबी तशरीह मुहिम को लेकर, उसमें एक तेजी आएगी। मुदस्सिर, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? मुदस्सिर, मेरा सवाल ये होगा कि मल्लिकार्जुन खड़गे आज चूंकि अनंतनाग पहुंच रहे हैं, तो ये चुनावी नुक्ते नजर से कितना कांग्रेस के लिए फायदेमंद होगा और उनका शेड्यूल क्या है? आज किस तरह के कार्यक्रम में वो शामिल होंगे? बिल्कुल विशाल, जिस तरह से हमने कहा कि जो मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, तो वो यहाँ पर ऐसी तवक्का की जा रही है कि एक बड़ा जो है अवामी मजमा, तो उससे खिताब करेंगे और लगभग 12 बजे के करीब वो स्पोर्ट्स स्टेडियम अनंतनाग पहुँच जाएंगे, जहाँ पर उनके साथ जो है जो भारत सिंह सोलंकी है, जो इंचार्ज हैं जम्मू कश्मीर के, और इनके अलावा जो AICC के जनरल सेक्रेटरी है GM मीर और JKPCC के प्रेसिडेंट तारिक हमीद करा, तो वो यहाँ पर आएंगे उनके साथ। और ये तवक्का की जा रही कि एक जो मजमा होगा लोगों का बड़ा, तो उससे वो खिताब करेंगे। और जिस तरह से इस सीट की अगर हम बात करें, काफी सेंसिटिव सीट मानी जा रही है, और अगर ये सीट अलायंस के हक में जाती है तो इसके मज़बत जो है असरात मुरतब हो सकते हैं, क्योंकि ये सीट जो है 4 कोनी मुकाबला इस पे हम कह सकते हैं। एक जानिब से PDP के महबूब बेग, पीरजादा मंसूर हुसैन जो कि इंडिपेंडेंट तौर पर लड़ रहे हैं, और इसके अलावा हिलाल शाह जो कि यही के हैं और पूर्व जो म्यूनसिपल कमेटी अनंतनाग म्यूनसिपल काउंसिल अनंतनाग उसके प्रेसिडेंट रहे हैं, तो इस लिहाज से उनका भी यहाँ पर जो है बेस एक वोटरान की मौजूद है। और इसके साथ साथ BJP भी क्लेम कर रही है कुछ पॉकेट्स पे, और कुल मिलाकर ये देखा जा रहा है कि काफी सेंसिटिव सीट है। तो ऐसे में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने पहले ही ये सीट जो है छोड़ दी थी कांग्रेस के लिए, और यहाँ पर इत्तेहादी उम्मीदवार पीरजादा मोहम्मद सईद लड़ रहे हैं। तो उस सिलसिले में जब पहले राहुल गांधी आ गए कांग्रेस की तरफ से, उन्होंने डूरू में प्रचार किया, और उसके बाद ये दूसरे बड़े लीडर होंगे कांग्रेस की तरफ से जो यहाँ पर आ रहे हैं और डायरेक्टली लोगों के यानी कि पब्लिक रैली से में लोगों से जो है संबोधित होंगे, उनको खिताब करेंगे। और इसके बाद यहाँ से जो है मल्लिकार्जुन खड़गे निकलेंगे और श्रीनगर में उनका शेड्यूल जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस है, और वहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करेंगे। तो हम आपको दिखाना चाहेंगे विव एक जो स्पोर्ट्स स्टेडियम अनंतनाग है, और यहाँ पर ये वेन्यू है जिसके बाहर हम अभी खड़े हैं, और आहिस्ता आहिस्ता जो लीडरान है वो यहाँ आना शुरू हो चुके हैं, और लोग भी यहाँ पर जो कारकुनान हैं वो भी यहाँ पर आ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से देखा गया इन दिनों में कि जो बयानबाजियाँ अलायंस पार्टनर जो नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस है उनके लीडर्स की तरफ से जो बयानबाजियाँ हुई थी, तो उस के मद्देनजर हम यहाँ पर देख सकते हैं कि जो हल और जो हाथ का झंडा है, परचम है, वो एक साथ लहरा रहे हैं, और ये तासुर दिया जा रहा है कि इतिहाद जो है वो भरपूर है, वो अभी भी मौजूद है ज़मीनी सतह पर। और जिस तरह से हमने कहा कि अनंतनाग जो कि जनूबी कश्मीर का दिल भी कहलाता है, काफ़ी सेंसिटिव सीट है। हालांकि जो वोटरान की तादाद है यहाँ पर वो 66,000 के करीब ही है, लेकिन जो इसकी साख्त है, इसका जो देखा गया है पस मंज़र, तो इस सीट का असर पूरे कश्मीर पे, पूरे जनूबी कश्मीर पे पड़ता है। तो इस वजह से ये सीट हर उस पार्टी के लिए अहम है जिन्होंने यहाँ पर उम्मीदवार खड़े किए हैं। लेकिन अब देखने वाली बात ये होगी कि जिस तरह से यहाँ पर मल्लिकार्जुन खड़गे आ रहे हैं और उनका किस तरह का असर होगा वोटरान पे, वो भी देखने वाली बात होगी, और किस तरह से ज़्यादा वोटरान को रागिब करने में वो कामयाब होते हैं, ये भी आइंदा दिनों में पता चलेगा। फिलहाल हम ये कह सकते हैं कि ये कोशिश रही है नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से भी और कांग्रेस की तरफ से भी कि इस रैली को जो है ज़्यादा से ज़्यादा कामयाब बनाया जा सके, ताकि इसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट है जिसका फ़ायदा दोनों पार्टीज़ को मिल सके, और ये जो सीट है, ये जो निशस्त है, ये अलायंस के हक में ही जाए। बिल्कुल। मुदस्सिर, क्या मल्लिकार्जुन खड़गे पहुंच चुके हैं अनंतनाग का, वो लैंड कर चुके हैं? जी नहीं, अभी जिस तरह से देखा जा रहा है कि हम सिक्योरिटी आपको दिखाना चाहेंगे कि सिक्योरिटी मेजर्स किस तरह से हैं। इस रोड को पूरा जो है
सील कर दिया गया है और आप देख सकते हैं कि जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ साथ जो पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं उनकी तैनाती अमल में लाई गई है और वो बजरिए चौपर यहाँ पर आएंगे। और फिर आप देख सकते हैं कि जिस तरह से ये जो लोग हैं यहाँ पर आना शुरू हो चुके हैं और यहाँ पर ही जो है संबोधित होंगे और अभी कुछ देर बाद ही मल्लिकार्जुन खड़गे यहाँ पर पहुँच जाएंगे और लगभग 12 बजे के करीब जो टाइम शेड्यूल टाइम है उनका जो कांग्रेस पार्टी की तरफ से दिया गया है, तो 12 बजे के करीब ही यहाँ पर वो पहुँच जाएंगे अनंतनाग और उसके बाद यहाँ पर लगभग 1 या 1.5 घंटा वो रह सकते हैं, लोगों से खिताब करेंगे और उसके बाद यहाँ से वो बराह रास्त तौर पर श्रीनगर चले जाएंगे और श्रीनगर में बाज़ाब्ता तौर पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से भी वो खिताब करेंगे। चलिए मुदस्सिर, बहुत शुक्रिया आपका फिलहाल तमाम जानकारी के लिए। तो